सांप्रदायिकता और जो जातीय हिंसा है उसको कम करने के लिए इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिजेस करने चाहिए। आरएसएस के जरिए इस तरह के मुद्दों को, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उनको जानबूझकर ले आती है। संविधान के जरिए बहुत ही क्लियर है कि कोई भी बालिग वो अपनी सहमति के आधार पर विवाह कर सकता है, अंतरजातीय भी और अंतरधार्मिक भी। जो संघीय विचारधारा के लोग हैं वो जातिवाद में यकीन रखते हैं, असमानता में यकीन रखते हैं, समाज में गैर बराबरी चाहते हैं वो, और शुद्ध मतपत्र को लाया जाए। चूँकि बिहार इलेक्शन से बहुत बड़ा इफेक्ट दिखा है वोट काटने को लेकर, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो एसआईआर कराई जा रही है 12 राज्यों में थोप दी गई है, बहुत सारे परेशान और तमाम लोग सुसाइड भी इस पे कर रहे हैं। सरकार के द्वारा की जा रही है, गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यही लोग अब एफआईआर भी पंजीकृत करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को साबित करना है कि वो सही है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व जज, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनोज जी हैं, मनोज कुमार, जो राजनीतिक सामाजिक संघर्षों को करीब से देखते हैं। खासकर जिस तरह से यूपी में पीडीए को लेकर अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं, अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक महिला आईएएस और एक आईएएस संतोष वर्मा का जो पूरा प्रकरण हुआ कि सामाजिक आंदोलन चलाने की वजह से उनको सस्पेंड भी किया गया है, उसको भी लीगल तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। और मनोज जी का राजनीति में हैं, ये पिछला भी लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, तो राजनीति को लेकर क्या राय है और पीडीए को लेकर क्या तैयारी है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। एक सवाल, चूँकि आप जज भी रहे हैं, अभी एक SC ST जो आईएएस एसोसिएशन है अजॉक्स, उसके संतोष वर्मा और एक अब मीनाक्षी सिंह को भी टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि जातिवाद ख़त्म हो, अंतर्जातीय विवाह हो शुरू हो, और हर कम्युनिटी की, एक कम्युनिटी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि हर कम्युनिटी की लड़की की शादी हर दूसरे कम्युनिटी से भी हो जाए। मीनाक्षी सिंह ने कहा कि हमें भी अब अपने समाज के लोगों का ध्यान देना चाहिए। तो क्या ये इलीगल लग रहा है या कानूनी रूप से ये बयान आपको विवादित लग रहा है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो इस समय वर्तमान सरकार के जो विचार हैं या जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, आरएसएस के जरिए, संघ के जरिए इस तरह के मुद्दों को, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उनको जानबूझकर ले आती है जनता के बीच में। मूलभूत जो मामले हैं, मूलभूत जो सुविधाओं से संबंधित मामले हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को लाया जाता है। भारत के संविधान के जरिए बहुत ही क्लियर है कि कोई भी बालिग जो हो वो अपनी सहमति के आधार पर विवाह कर सकता है, अंतरजातीय भी और अंतरधार्मिक भी। किसी भी जाति धर्म में किसी से भी शादी कर सकते हैं। बिल्कुल। उसकी शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक हो, साउंड माइंड हो, और उसकी एज डिटरमाइंड है कि 21 साल, 18 वर्ष, ये सब सारी चीज़ें क्लियर हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ तक जाके कई जजमेंट्स में कह चुका है अपने कि इस देश में सांप्रदायिकता और जो जातीय हिंसा है उसको कम करने के लिए इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिजेस करने चाहिए। और कुछ जगहों पे, कुछ राज्यों में इसमें अनुतोष भी मिलते हैं, अंतरजातीय और प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। बिल्कुल मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के इसमें कई जजमेंट्स भी इस पर आ चुके हैं। लेकिन जो पुरातन सोच के लोग हैं, जो संघीय विचारधारा के लोग हैं, वो जातिवाद में यकीन रखते हैं, असमानता में यकीन रखते हैं, और समाज में गैर बराबरी चाहते हैं वो, इसीलिए अंतरजातीय शादियों को और अंतरधार्मिक शादियों को वो पूरी तरीके से उसका विवाद खड़ा करते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जाति में अपने को मजबूत कर सके। लेकिन 21वीं सदी में यह पूरी तरीके से इनकी ये जो धारणा है वो धीरे धीरे टूट रही है, जिसका नतीजा है कि उनके समाज की ओर से इसमें प्रतिकार के रूप में कहीं कहीं हिंसा आती है, लिंचिंग्स होती हैं, शादियों में रुकावट पैदा की जाती है। आप चूँकि जज हैं इसलिए समझ चाह रहा था, मीडिया इसको विवादित बयान, जैसे आप सरकारी नौकरी में रहते हुए सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी छूट रहती है। देखिए, राजनीति आंदोलन नहीं चला सकते हैं, किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम जो है वो तो कर सकते हैं।
बिल्कुल ये धार्मिक आयोजन कर सकते हैं जो भी आपकी आस्था उपासना हो। धर्म, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता भारत के संविधान ने आपको दे रखी है, प्रत्येक नागरिक को दे रखी है कि अपने धर्म के अनुसार, अपनी उपासना और अपनी आस्था के अनुसार वो अपनी पद्धति को कार्य और सामाजिक संगठनों में शिरकत कर सकते, जैसे निश्चित रूप से अगर जो संविधान सम्मत है, जो भारत के संविधान ने दे रखी है परमिशन, उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं पे बाध्यता नहीं है। लोग सरकारी सेवा में, मैं यहाँ तक जैसे वो कहूँगा, दोनों एक संगठन से अजॉक्स जो दलित आदिवासी का फेडरेशन है, सरकारी कर्मचारी संगठन है जी, तो उसमें तो वो शामिल हो सकते हैं, वो तो कोई अवैध नहीं है। बिल्कुल रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो। और कमाल की बात यह है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, एक अनरजिस्टर्ड सोसाइटी है इस देश की जिसको आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ कहते हैं, वो तो सारे कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी ही, सारे सरकारी कर्मचारी ही रहते हैं, खुलेआम काम कर रहे हैं। उसके बावजूद चूँकि ये भारत की बहुजन आबादी, पीढ़िए समाज की आबादी और दबे कुचले वंचितों समाज की पार्टी है या जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके लिए ये ज़्यादातर ये हमलावर रहते हैं। आपने पीडीए की चर्चा की, अभी अखिलेश यादव को सुन रहा था, वो कहते पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए मतलब पीड़ित, दुखी और मतलब जो सज्जन लोग हैं, आधी आबादी। क्या इस बार 2027 के जो अखिलेश यादव, अभी उन्होंने कहा है कि हम कोई अगर हमें जय श्री राम या जय श्री कृष्ण कहे तो हम उनको जय भीम, जय संविधान और जय समाजवाद कहेंगे, तो क्या लगता है अखिलेश जी अब मान चुके हैं कि सामाजिक मूवमेंट पर ही राजनीति करनी है? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ही क्लियर विज़न है और इस पार्टी का बहुत ही क्लियर कट जो जनता के बीच में और पार्टी के बीच में भी है कि लोकतंत्र में समाजवाद की गुंजाइश थोड़ी नहीं होनी चाहिए, समाजवाद दिखना भी चाहिए। और जो पीडीए समाज है, पीडीए समाज की आबादी इस देश में 90% से ज़्यादा है और 90% आबादी को कुछ 1% वाले लोग इस पूरे संसाधन को जल से लेके, हवा से लेके, ज़मीन से लेके और तमाम सरकारी संसाधन का मालिक बन बैठे हुए हैं। वही लोग अपने हाथ में सत्ता का नियंत्रण रखे हुए हैं। इसके लिए ज़रूरी यह है कि लोकतंत्र में जिसकी आबादी ज़्यादा हो उसका शासन हो और वो तय करें कि उनके ऊपर कौन शासन करे। क्या लग रहा है इस बार जो SIR चल रहा है यूपी में, SIR को लेकर तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं, अखिलेश जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है, ये जो इनका ऑब्जेक्टिव था कि 2003 को मानक बनाते हुए कि नए वोट कैसे आए, डुप्लीकेट वोट को जो रेगुलरिटीज़ रही है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए और शुद्ध मतपत्र को लाया जाए। क्योंकि बिहार इलेक्शन से बहुत बड़ा एक इफेक्ट दिखा है वोट काटने को लेकर, बहुत सारी विसंगतियां पूरे बिहार में दिखी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो SIR कराई जा रही है, 12 राज्यों में थोप दी गई है, वो शायद बिना किसी प्लान के अनप्लान्ड वे में किया गया है और अनट्रेंड लोगों को, चूँकि वो डिजिटल ऐप से संबंधित उसके कॉलम्स को फिलअप करना है जो कि टेक्निकल है, उसको साधारण आदमी नहीं भर सकता। और भारत में निश्चित रूप से आप भी इस चीज़ को मानेंगे कि बहुत कम लोगों को डिजिटल जानकारी है और जो BLOs है वो सरकारी और अर्ध सरकारी जो हमारे BLO भाई बहन हैं, उनके पास उस तरह की बहुत एक्सपर्टीज़ नहीं है, जानकारी नहीं है, जिससे असुविधा उनको भी फॉर्म भरने में आ रही है। और ये संभव नहीं है कि इतने कम समय में, इसीलिए बार बार इंटरवल देते हुए इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि फॉर्म को BLO की ड्यूटी है कि जाके घर से उसके रिहाइश से कलेक्ट करे, उसके बाद उसके कॉलम्स को भरे, स्क्रूटनी करे, पास पड़ोस से इंक्वायरी करे, उसके बाद ही जो सही मतदाता है उसका नाम मतदाता सूची में डाले। इसकी एक प्रक्रिया है जो बहुत ही लेंदी है और इसमें कम संसाधनों में, चूँकि उनको उन BLOs के पास और भी सरकारी काम होते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता है। ज़्यादातर टीचर ही BLO बना दिए गए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, बिल्कुल ज़्यादातर वही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई स्पेशल पद नहीं है BLO का? नहीं, वो सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी होते हैं। जैसे आंगनवाड़ी बहुत सी जगहों पे हैं
और जो सेविका हैं, जीविका दीदी हैं, यही सब। बिल्कुल ये गवर्नमेंट के जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में जो सबसे एक कह सकते हैं कि लोअर जो लेवल पे है वो ग्रुप सी से भी नीचे ग्रुप डी के स्तर के हाँ, कर्मचारी वो रहते हैं। इसीलिए वो क्योसनेस की स्थिति बनी हुई है और बहुत सारे परेशान और तमाम लोग सुसाइड भी इस पे कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। लाइव भी हम लोगों ने प्रोग्राम देखा जो बहुत ही दुखदाई है। वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनप्लान्ड वे में की गई स्कीम को लॉन्च करने की वजह से हुआ है। तो चुनाव की तैयारी मतलब समाजवादी पार्टी आप लोगों ने शुरू कर दिया है? जी, BLO विधानसभा बिल्कुल जो BLOs दे रहे हैं उसके ऊपर निगरानी की जा रही है और जिला स्तर का जो संगठन है उस पर पूरी चौकसी के साथ, मैं बिजनौर का कहूँगा तो चूँकि जनपद बिजनौर से मैं नगीना लोकसभा से कंटेस्ट भी किया था, तो उसमें जिले स्तर पे जितने भी संगठन हैं, जितने भी प्रकोष्ठ हैं, सभी लोग मिलजुल कर और BLA खास करके BLA के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पे दिक्कतें जो आ रही हैं वो प्रमाण पत्रों से संबंधित हैं। तहसील स्तर पे चूँकि ओवर पेंडिंग चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है और सही समय पे वो चीज़ मिल नहीं पा रही है। लेकिन जिस तरीके की कार्यशैली सरकार के द्वारा की जा रही है, गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, गलत आंकड़े जरिए BLO से वो लोग ज़बरदस्ती कई जगहों पे सुनने में आ रहा है कि साइन भी करा रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि यही लोग अब प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR भी पंजीकृत करा रहे हैं। जो किसी तरह का इन्फॉर्मेशन अगर मिसलीड होता है तो वो FIR भी करा रहे हैं, जबकि इनके द्वारा खुद जो सरकारी कर्मचारी हैं जरिए तहसीलदार, जरिए SDM, जरिए ADM, DM से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाता है उसमें बहुत सारी विसंगतियां ऑलरेडी हैं। कई लाख प्रत्येक जनपद में वोट डुप्लीकेट्स बने हुए हैं। आप वर्ष 2022 का उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बताऊंगा तो 2022 की जो डाटा है और 2024 लोकसभा की जो डाटा है इसमें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन दिखेगा। 1.5 से 2 लाख वोट, 2.5 लाख वोट तक का वेरिएशन है जो डुप्लीकेट वोट्स का है। इस तरह की विसंगतियां आने के बाद पूरे भारत में एक भी मुकदमा किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के ऊपर दर्ज नहीं होता है और सीधे साधे भोले भाले जो इस मुल्क के लोग हैं उनके ऊपर सरकार बहुत क्रूरता से FIR करा रही है गंभीर धाराओं में। तो ये सर क्या एक और बस व्यक्तिगत सवाल है कि क्या आप लोगों ने ये जो अखिलेश जी लगातार घूम रहे हैं, अभी विधानसभा का सत्र हुआ, आपके पास तो अभी 37 सांसद हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं, उन्होंने जिस तरह से मुद्दे उठाए तो चुनाव की तैयारी में पार्टी लग गई है और अभी फिलहाल आप लोग SIR पर ध्यान दे रहे हैं। SIR पे सारे लोग चौकस है क्योंकि बिहार का चुनाव जो था बहुत ही 65 लाख वोट बताया जा रहा है कि कटे हैं। अभी तक डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और हमारे पार्टी के जितने भी यूपी के बारे में कहा जा रहा है 3 करोड़ कटेगा। हाँ, ऐसा डाटा चूँकि आ रहा है। चूँकि अगर आप प्रत्येक जनपद में 2.5 से 3 लाख 2 लाख से अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आंकड़ा निश्चित रूप से टच करेगा और वो तो रिपोर्टेड डाटा आपके पास मौजूद है, उसी आधार पर ये चीज़ बयान दी जा रही है और इलेक्शन कमीशन को साबित करना है कि वो सही है। चूँकि प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी है कि वो नागरिकों की जांच करे। उल्टा यहाँ पे हो रहा है कि नागरिक जाके प्रमाण पत्र ले से अपने आप को नागरिक साबित पहले था कि यहाँ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी कि कोई नागरिक छूट न जाए वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो। जी, अब इन्होंने जनता पर डाल दिया कि आप अपना, अगर आप एलिजिबल है तो आप नाम दर्ज करवाइए, नाम दर्ज कराइए और उसमें तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो सबसे ज़्यादा PDA पर मार पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से, चूँकि PDA समाज शैक्षणिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है, सामाजिक स्थिति उसकी कमज़ोर नहीं है, सरकारी कार्यालयों में जाने से उसको डर लगता है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, अशिक्षित लोग हैं, ग्रामीण अंचलों से जो लोग जा नहीं पाते, अपनी बात नहीं रख पाते, उनको भी प्रमाण पत्र वाली लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही दुखदाई है। लेकिन पार्टी के माध्यम से जो समाज के जागरूक लोग हैं, जो आपस में भाईचारा रखते हैं, वो एक दूसरे की मदद करके इसमें पूरी मदद कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मनोज कुमार, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पिछली बार इन्होंने नगीना से चुनाव भी लड़ा था, रिटायर्ड जज भी हैं। अखिलेश यादव इस बार यूपी में मुकम्मल तैयारी करके चुनाव में जाना चाहते हैं और इसलिए PDA का जो कंसेप्ट दिया है उसके नाम पर चुनाव की वो तैयारी भी कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।